कृष्ण राधे गोविंद। तो मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी और श्री गोविंद देव जी, ये तीन स्वरूप भी बनवाए। फिर थोड़ा समय व्यतीत हो गया, तीनों भूमिगत हो गए। फिर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और मधु पंडित, ये तीनों आकर के भजन किए और इन तीनों ने इन तीनों स्वरूपों को पुनर्प्रकट किया वृंदावन में। हम लोग सप्तनिधि के पद में गाते हैं। तो जीर्णोद्धार होने लगा ब्रजमंडल का। तब कृष्ण पटरानियां यमुना जी की खोज करने निकली कि हमें पता है कि हमारी अष्ट बड़ी जो रानियां हैं, 16,001 से पूर्व जो 8 महारानी, उनमें एक यमुना जी, वो तो ब्रज में सदा रहती हैं। तो ढूंढते ढूंढते जब वे यमुना के तट पर पहुंची और श्री यमुना जी को प्रसन्न मुद्रा में बहते हुए जब उन्होंने देखा, तो उनको शोक भी हुआ और प्रसन्नता भी हुई। तो प्रसन्नता क्यों हुई कि देखो हमारी बड़ी बहन मिल गई, लेकिन शोक इस बात का कि देखो हमको तो कृष्ण का इतना विरह है और ये बड़ी प्रसन्नता में बह रही हैं। तो 16,100 रानियों ने यमुना जी से प्रार्थना की, आप इतनी प्रसन्न क्यों हो? आपको कृष्ण के जाने का विरह नहीं? आपको हमारे स्वामी के लीला विश्राम का विरह नहीं हो रहा? तुरंत श्री यमुना जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले, विरह होना स्वाभाविक है, पर मुझे एक ऐसी पूंजी प्राप्त है जिससे मुझे विरह नहीं हो रहा है। 16,100 रानियों ने कहा, हमको भी बता दो क्या है ऐसा तुम्हारे पास जिससे तुमको विरह नहीं होता। तब कालिंदुर्वाच, आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका तस्य दास प्रभावेण विरहोस्मान संस्पृशेत। बोले हमारी आत्मा श्री कृष्ण है, तुम्हारी आत्मा श्री कृष्ण है, पर श्री कृष्ण की आत्मा तो श्री राधिका रानी है। तस्य दास प्रभावेण, उन राधिका जी के दासत्व का यह प्रभाव है कि विरहोस्मान न संस्पृशेत, मुझे विरह नहीं होता। कृष्ण पटरानियां बोली, उनके दासत्व में ऐसा क्या है? बोले, जाके अधीन सदा ही सांवरो, जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिर ताज हमारे माई, या ब्रज को श्यामा जू को राज हमारे माई, श्यामा जू को जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिर ताज हमारे माई श्यामा जू को राज। श्री विठ्ठल विपुल विहारिण केवल, ज्यों जलधर सो गाज हमारे माई श्यामा जू को राज। इतना सुंदर। इसका मुझसे किसी ने अर्थ पूछा कि विठ्ठल विपुल विहारिण केवल जो जलधर सो गाज। मैं बद्रीनाथ जा रहा था और महाराज जी मैं पूरे रास्ता यही सोचता रहा, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है? जो जलधर सो गाज। और जब बद्रीनाथ पहुंचा ना, तब भाव समझ में आया। श्री विठ्ठल विपुल विहारिण देव जी कह रहे हैं, बोले किशोरी जी की सामर्थ्य कैसी है, किशोरी जी के शरण में रहने वाले कितने निडर हो जाते हैं, किशोरी जी के शरणागत अनुगत्य में रहने वालों को किसी से भय नहीं होता, किस बात से निर्भीक रहते हैं। बोले जिस प्रकार वन का राजा होता है शेर, वो शेर धाड़े तो सारे जीव भाग जाते हैं, लेकिन काले काले बादल जब आकाश में गर्जना करते हैं तब शेर भी अपने गुफा में जाके बैठ जाता है। बोले भैया, काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष अभिनिवेश अहंता ममता चिंता, ये हमारे जीवन रूपी जंगल के शेर हैं। जब काम धाड़ मारता है हम लोग डर जाते हैं, जब क्रोध धाड़ मारता है हम लोग भयभीत हो जाते हैं। लेकिन ये काम क्रोध लोभ मोह ये सारे शेर
इन पर जब हमारी श्री जी के पैरन की नूपुर की झनकार ये सुनाई देवे तो ये सबरे अपने बिलन में घुस जाएं। विठ्ठल विपुल बिहारिन केवल जो जलधर सो गाज, जैसे जलधर गर्जना करता है, जलधर माने बादल, उसकी गर्जना सुन करके शेर भी अपने बिलों में, अपने उसको बिल थोड़ी होता, क्या होता है उसका, गुफा होती है लेकिन भैया किशोरी जी की कृपा जाके ऊपर है, वाके लिया तो शेर बिलन में ही घुस जाए अपने। जो जलधर सो गाज हमारे माई श्यामाजू को राज। ऐसी किशोरी जी, यमुना जी कहती हैं, बोले कि उन किशोरी जी की शरण में जाओ, उन किशोरी जी की शरण में चले जाओगे तुमको विरह नहीं होगा। क्यों? बोले जाके अधीन सदा ही सांवरो। हम जिस श्री कृष्ण के अधीन हैं वो कृष्ण उनके अधीन हैं। तो सीधे तुम नीचे सीधी बात कहूं तो कोई अन्यथा ना ली जाए, ब्रज में ही है भैया, पीए फियन के चक्कर में मत पड़ो, सीधे प्रधानमंत्री तो ये संबंध बनाओ। ठाकुर जी तो किशोरी जी के पीए हैं हम उनके पीए ज्यादा भाव खाते, जो सेक्रेटरी होता है वो ज्यादा भाव खाता है। भैया ने मिलवा दो, समय नहीं है अभी हमारे, चलो जाओ, इतने फोन आते हैं तुम्हारे, क्यों उठाएं हम? ठाकुर जी पर इतने फोन जाते हैं। किशोरी जी फोन थोड़ी रखती होंगी, किशोरी तो पौड़ी रहे, तो आनंद विराजी रहे। ये ठाकुर जी ही रुकावट बन जाते हैं कई बार। इतने फोन हमें कौन कौन के उठाऊं, तो सीधे किशोरी जी तो ही संबंध बनाओ। और भैया किशोरी जी से, किशोरी जी के अनुगत्य के लिए ब्रजवासीन को प्रसन्न रखो, वैष्णवन को प्रसन्न रखो, संत जनन को प्रसन्न रखो, ब्रजरज को खूब आनंद से ब्रजरज की सेवा करो, गिरिराज जी की सेवा करो, यमुना जी की सेवा करो। इन सब की सेवा से श्री जी प्रसन्न हो जाएंगे, और श्री जी प्रसन्न है गई तो ठाकुर जी पे फिर और कोई चारा नहीं है। उनको हमसे प्रसन्न होना ही पड़ेगा, उनको हमसे सुख लेना ही पड़ेगा। तो श्री यमुना जी कहती हैं कि जाओ, किशोरी जी की शरण में जाओ। पर जैसे ही कृष्ण पटरानियां किशोरी जी की शरण लेने लगी, तुरंत यमुना जी कहती अभी रुको, एक काम तुमको करना है। क्या? किशोरी जी की सेवा में कहीं अपराध ना बन जाए, उसके पहले एक बार भागवत की कथा सुनो। तो कृष्ण पटरानियां कहती हमको कौन सुनाएगा कथा? बोले अरे ब्रजमंडल में ठाकुर जी का यश गावे वारे छुपे छुपे बैठे रहे। यमुना जी से आज्ञा ली, बोले कि आप आज्ञा करो। कहां है, कौन है? तब यमुना जी और सांडिल मुनि दोनों आज्ञा, वहां सांडिल मुनि वज्रनाभ को आज्ञा करते हैं और यमुना जी यहां कृष्ण पटरानियों को आज्ञा करती हैं कि श्री गोवर्धन में कुसुम सरोवर है, और वहां कुसुम सरोवर के लता गुल्म पत्रों में श्री उद्धव जी महाराज बैठे। कृष्ण पटरानियां बोली उद्धव जी तो बद्रीनाथ चले गए। बोले उद्धव जी का देह बद्रीनाथ में है, उद्धव जी के प्राण तो श्री ब्रजमंडल में ही हैं। क्यों? जब उद्धव जी वृंदावन गए तो उन्होंने मांगा है, आशा महो चरण रेणुज श्याम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलमलतोषधीनाम। उद्धव जी ने मांगा है भगवान से, क्या? हे विधाता, यदि तुम मेरी भक्ति से, मेरे भाव से, मेरे ज्ञान से, मेरे वैराग्य से, मेरे किसी भी उपाय से थोड़े भी प्रसन्न हो तो उस थोड़ी प्रसन्नता का एक फल मुझको दे दो। क्या? कि मुझे वृंदावन वास मिल जाए, और वृंदावन में कोई मुझे इंसान मत बनाइए। तो क्या बनना है वृंदावन में? बोले वृंदावने किमपि गुलमलतौषधीनाम, वृंदावन में कोई छोटा सा पौधा बनाओ, बड़ा वृक्ष भी नहीं कहा है, छोटा पौधा बना दो। क्यों? बोले जब जब ब्यार चलेगी, जब जब हवा चलेगी, इन ब्रजवासीन की चरण रज उड़ उड़ करके मुंह को सुनाई देगी, वही में मेरो सुख रहेगो। ये वरदान मुझे चाहिए। एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसिवो, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसिवो।
एक वैष्णव मुझे मिले, मुझसे बोले महाराज जी मुझे वृंदावन मिल गया। मैंने कि अच्छा, अब बोल अब मेरी कोई अभिलाषा नहीं है ठाकुर जी से, अब मैं कुछ मांगता ही नहीं ठाकुर जी, ठाकुर जी ने सब दे दिया। सुबह राधा वल्लभ जी, बिहारी जी सब जगह दर्शन करता हूं और आनंद से ब्रज में रह रहा हूं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा ऐसा मत करो, मैंने कुछ तो मांगो। बोले क्या? अगले जन्म का रजिस्ट्रेशन मांगो वृंदावन में। ये तो ठाकुर जी से बार बार मांगनो है कि नाथ वृंदावन नहीं छूटे हमारा। एक भाव श्री गिरधर लाल जी ने लिखवाया, बहुत सुंदर। राधिका रानी जी, कहा मांगनो है? किशोरी जी से। राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पास पासे, रहूं ब्रज रज को पासे, रहूं ब्रज रज को पासे, रहूं ब्रज रज। गाँव भाव से करताल बजा के। ओ राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पास पासे, रहूं ब्रज रज को पासे, रहूं ब्रज रज को पासे, रहूं ब्रज रज को। हे किशोरी जी, ओ मंगला उठ यमुना जी जाऊं, मंगला उठ यमुना जी, ओ मंगला उठ यमुना जी जाऊं, मंगला उठ यमुना जी, प्यारे राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं, राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं, प्यारे राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं, राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं। कीरत सुत प्यारी जी, बरसाने वारी जी, कीरत सुत प्यारी जी, बरसाने वारी जी। ओ सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पासे, रहूं ब्रज रज को पासे, रहूं ब्रज रज को पासे पासे, रहूं ब्रज रज। बोलो वृषभानु दुलारी की। श्री गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरण की।
किशोरी जी से कहा चाहिए, ये तो मांगनो ही है किशोरी जी से, हर जन्म के लिए मांगनो है। मंगला उठे, यमुना जी में स्नान करें और श्री राधा वल्लभ के दर्शन। मंगला है गई, अब वाक्य बाद दोपहर के राजभोग में क्या जाएं, राजभोग कहां पावे? ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं, ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं। अच्छा एक बात, कई लोग हमारे घर आवे मिलवे और वो कहे महाराज जी आपने कही कि ब्रजवासिन की मधुकरी, हमें मधुकरी दे दो। मेरी मैया एक दिन बड़ी नाराज है, बोले कितनी मधुकरी बनवावे को, इतने सारे लोग हमें सबन को बांट दें। तो मेरे मन में एक बात आई, आप जानकार व्यक्ति से मांगोगे तो फिर वो मधुकरी नहीं है, मधुकरी तो अपरिचित ब्रजवासी से मांगो, जो आपके जान पहचान को नहीं है। वहां के घर पहुंच जाओ, जो तुम्हें देख के चौंक जाए और तुम वह देख के चौंक जाओ। तुम्हें देख के कहा है भैया कहां ते आए हो? फलानी जगह ते आए। अच्छा का काम है? नेक मधुकरी। आपके घर में जो बनो हो मुख नेक दे दो, ब्रजवासी मना नहीं करेगा, ये बात तो निश्चित है। और मधुकरी आपको मैं सत्य बता रहा हूं, ये बात कोई साधारण नहीं है। हमारे बाबा से पूछो, दीदी भी जाने, सब रसिक जन जाने, ब्रजमंडल में कोई भी रसिक वो ठाकुर जी के लिए 56 भोग बनावेगो, लेकिन स्वयं की पावे की बारी आवेगी तो कोई ब्रज के घर की मधुकरी ही पावेगो, कोई ब्रजवासी के घर कोई बनो भय पावेगो। आप 1008 नाम जप कर लो, वहां से जो फल मिलेगा ना वो मधुकरी के एक टूक पावे से मिल जाएगा। इसलिए कोई अपरिचित ब्रजवासी हो वाकई यहां से मधुकरी पाओ। ब्रजवासिन के मधुकरी पाओ।